तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। और आज का लेक्चर हमारा है 03 एंड इस लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी के कुछ और बातें कर लेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में और 2 लेक्चर लगेगा, इसको खत्म कर देंगे। सो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर में हमको क्या क्या डिस्कस करना है। आपको उस दिन भी बता दिए थे। आज हम फ्री स्टेबिलिटी से ही चालू करते हैं। जो स्टेबल कम्युनिटी होती है, स्टेबल कम्युनिटी से ही चालू करते हैं। तो आपको पता है ये चीजें, अगर जो बच्चा पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है वो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या है स्टेबल, क्या है कम्युनिटी है। स्टेबल कम्युनिटी क्या है? आपको अस्थाई समुदाय, अस्थाई समुदाय के बारे में जानते हो ना। क्या है अस्थाई समुदाय, है ना। अब देखो मेरा भाई हिंदी में लिख रहे हैं आराम से, एकदम मतलब कि एकदम इजी वे में आपको बताएंगे। 100% आपको समझ में आएगा यार। चलो यहां पर हम देखते हैं क्या है स्टेबल कम्युनिटी किसे कहेंगे, किस कम्युनिटी को स्टेबल कम्युनिटी कह सकते हैं। तो देखना, एक कम्युनिटी के पास ऐसे 3 फैक्टर होने चाहिए, ऐसे 3 लक्षण होने चाहिए जिसे स्टेबल कम्युनिटी कहेंगे। ऐसे तो कौन से 3 लक्षण है भाई? ऐसे कोई कौन से 3 लक्षण है मेरा भाई? ऐसे कौन से 3 लक्षण है जिसके पास होगा उसी को बोला जाएगा। तो आपको पता है और बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है ना। बाकी सारा चीज बढ़िया चल रहा है। सो देखो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो जो हाई प्रोडक्टिविटी होती है, क्या होती है? हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी। अब ये हाई प्रोडक्टिविटी क्या है? हाई मतलब अधिक उत्पादकता। अधिक उत्पादकता से आप क्या ऐसे नहीं लिखना है। सो आपको पता होना चाहिए कि अधिक उत्पादकता ईयर बाय ईयर होता है। क्या होता है? ईयर टू ईयर होता है या ईयर ऑन ईयर होता है ना। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्टिविटी क्या है कि इस ईयर में हम बात करें तो काफी ज्यादा है, काफी हाई है, और अगले ईयर में क्या है प्रोडक्टिविटी घट गई। अगले ईयर में प्रोडक्टिविटी का ग्राफ घट गया, एकदम जमीन पे आ गया। तो उसके अगले ईयर में भी प्रोडक्टिविटी का ग्राफ गिर गया। उसके अगले ईयर में क्या है प्रोडक्टिविटी का ग्राफ ऊपर चढ़ गया। तो ये क्या है? ऊंचा ग्राफ का गिरना और बढ़ना, ये प्रोडक्टिविटी का ये एक कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी के लक्षण नहीं लगता। स्टेबल 2 मिनट। चलो वैसे तो लाइव का भगना ही था। तो हम क्या कर सकते हैं कि ईयर बाय ईयर क्या हो कि प्रोडक्टिविटी इक्वल रहे, स्टेबल रहे। उस कम्युनिटी को हम क्या कर सकते हैं कि स्टेबल कम्युनिटी है। अभी एक नहीं, उस कम्युनिटी में क्या होना चाहिए कि जो हम लोग हैं, हम लोग एक हमारे सर तो है, बहुत बढ़िया टीचर है ना। तो कहते हैं कि मानव जो है बहुत घोंचा करता है। मानव जो ह्यूमन है, जो हम लोग है बहुत घोंचे करते हैं। जहां पे जाओ घोंचे ही देखो, है ना। तो हमारे टीचर जी, तो जो क्या है नेचर, क्या है नेचर, नेचुरल और क्या है मैन मेड। नेचुरल एंड मैन मेड क्या है? डिस्टर्बेंस को, अगर कोई मैन मेड और नेचुरल क्या हो गया? डिस्टर्बेंट हो गया। मान लो कि अगर कोई जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या हुआ? जल गया। नेचर की वजह से क्या हुआ? आग लगा, जल गया। या बाढ़ आया, क्या हुआ? बाढ़ के कारण क्या हुआ? खराब हो गया। या सुखाड़ हुआ, वो खराब हो गया। तो उस कम्युनिटी के पास, अपना मतलब क्या होना चाहिए कि हम फिर से क्या कर ले, अपने आप को मेरे भाई बढ़िया तरीके से कर ले, बढ़िया तरीके से बना ले। मतलब कि फिर से वो रेजिलियंस होना चाहिए। हम लिखना चाहते हैं ना, उसको रेजिलियंस होना चाहिए, फिर से बना ले। तो उसको क्या होना चाहिए? रेजिलियंस। क्या होना चाहिए? उस कम्युनिटी को या उस किसी भी कम्युनिटी को बात करें, उसको रेजिलियंस होना चाहिए। दूसरा क्या है? उसको क्या होना चाहिए मेरे भाई? उसको रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, है ना। रेजिस्टेंस होना चाहिए,
रेजिलियंस और रेजिस्टेंस। रेजिलियंस मतलब क्या होता है कि फिर से अपने आप को क्या करना, गिरना, फिर से अपने आप को एक उसी मुकाम पर पहुंचा लेना, ये रेजिलियंस होता है ना। आप कितना आपका डाउनफॉल जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आप अपने आप को हिम्मत रखो और बूस्ट करके फिर से एक बार जोर लगा, ये रेजिलियंस होता है। समझ में आ रहा है? तो ये रेजिलियंस हो गया, मतलब नेचर ने उसको बिगाड़ा या मैन मेड के वजह से क्या हुआ, उस कम्युनिटी का पूरा सत्यानाश हो गया, लेकिन उस कम्युनिटी के पास इतना क्षमता होनी चाहिए कि फिर से हम क्या कर ले, अपने आप को उसी लायक बना ले, ये होना चाहिए। ये तो आपको पता ही है। और अगला क्या है, एलियन। क्या है, एलियन स्पीसीज के, एलियन जो स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज से लड़ने के लिए क्या है, इनविजन। इनविजन बोला है एनसीईआरटी में, क्या है, इनविजन या इन्वेटर, इनविजन लिख दो। मतलब कि उसके पास ये क्षमता होना चाहिए कि उसको रोक दे, क्या करे, उससे लड़े। एलियन स्पीसीज किसी कम्युनिटी में आ गया है ना, तो उस कम्युनिटी में मान लो कि अगर वाटर हायासिंथ की बात करें, तो एक ऐसे कम्युनिटी में आ गया है जहां पर पूरा तबाही मचा दिया है, तो उस वाटर हायासिंथ से लड़ने के लिए भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसको रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, है ना, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक होना चाहिए। ये आपको 3 अगर लक्षण होगा किसी कम्युनिटी के पास, तो उस कम्युनिटी को क्या बोला जाएगा मेरा भाई, स्टेबल कम्युनिटी। और क्या है, ईयर ऑन ईयर, क्या है, ईयर ऑन ईयर प्रोडक्टिविटी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना, स्टेबल होना ही चाहिए, पर ईयर बढ़िया तरीके से प्रोडक्टिविटी हो, उसी को क्या है, स्टेबल कम्युनिटी बोला जाएगा। आई होप ये समझ में आया तो बोलना यस सर, नहीं आया तो नो सर, कुछ भी नहीं है, तड़का वड़का कुछ भी नहीं है इधर में, बोलना है तो यस सर, मतलब यस सर की क्या मतलब है, समझ में आया होना चाहिए। हो गया, हाई प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, मतलब कि घटना बढ़ना नहीं चाहिए, ईयर में स्टेबल होना चाहिए। और जो नेचुरल और या मैनमेड क्या डिस्टर्बेंस, या लिख सकते हो, या मैनमेड या जो मैनमेड डिस्टर्बेंट है, मतलब कि जो डिस्टर्ब किया जाता है, उससे क्या होना चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर से अपने आप को रेजिलियंस बना लेना चाहिए, है ना। एलियन स्पीसीज से लड़ने की क्षमता है, इनविजन होना चाहिए उसके पास, तो ये सारे चीज होना ही चाहिए। आई होप हो गया होगा, मिटा देते हैं वीडियो को, पहले पॉज करो, पॉज करके नोट करो, हो गया, मिटा दे, बहुत बढ़िया। अब हमारे एनसीईआरटी में कुछ वैज्ञानिक का नाम दिया है ना, वॉपर हाइपर का दिया है ना, रिवेट हाइपर का, है ना, रिवेट वॉपर हाइपोथेसिस, क्या है, हाइपोथेसिस, रिवेट वॉपर हाइपोथेसिस। ये वैज्ञानिक कौन था, मतलब कि इसको बताया कौन, तो एक वैज्ञानिक थे, क्या, पाल लिखा है, क्या लिखा है, पाल लिखा है, और एहरलिक लिखा है, क्या लिखा है, पाउल एहरलिक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, पाउल एहरलिक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, जो रिविट वॉपर हाइपोथेसिस है, रिविट वॉपर हाइपोथेसिस का मतलब कि उन्होंने एक जहाज के बारे में बताया, कुछ नहीं बताया उसने, एक जहाज के बारे में बताया, कहा कि अगर एक प्लेन है, एक जहाज है, एरोप्लेन है, क्या है, एक एरोप्लेन है ना, एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन को हम क्या मान ले मेरे भाई, इकोसिस्टम मान ले, क्या मान ले, इकोसिस्टम मान ले, इकोसिस्टम मान ले, एक प्लेन को क्या मान ले, इकोसिस्टम मान ले। और जो रिविट है, क्या है, रिविट उसमें होता है, प्लेन में तो रिविट होता ही है, रिविट
रिविट, रिविट को क्या मान ले, रिविट को क्या मान ले, तो स्पीसीज मानो भाई, क्या है स्पीसीज मानो, है ना, स्पीसीज मानो। उन्होंने बोला ये वैज्ञानिक, हमारे प्यारे से वैज्ञानिक जी ने बोला, यही इसीलिए तो बोला है रिविट वापर हाइपोथेसिस का, है ना। अब इन्होंने बोला कि एक प्लेन को हम इकोसिस्टम मान लेते हैं और इकोसिस्टम ये रिविट को क्या मान लेते हैं, अबे सॉरी यहाँ पर रिविट, रिविट को क्या मान ले, हम स्पीसीज मान ले। उन्होंने कहा अगर एक प्लेन से अगर हम रिविट हटाते जाएं, एक प्लेन से अगर हम रिविट को हटाते जाएं, रिविट समझते हो, रिविट को हटाते जाएं तो प्लेन की काम करने की कुशलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, काम नहीं कर सकता है, एक प्लेन काम नहीं कर सकता उस, अगर हम प्लेन से रिविट को हटा दें। सेम चीज है, एक इकोसिस्टम से हम क्या स्पीसीज को हटाते जाएं, एक स्पीसीज को हटाएंगे तो उसे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सारे स्पीसीज को क्या करें, हम हटा दें, सारे स्पीसीज को हम हटा दें तो क्या होगा, उस इकोसिस्टम का सत्यानाश हो जाएगा, उस इकोसिस्टम का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, उस इकोसिस्टम क्या अनस्टेबल हो जाएगा, उस इकोसिस्टम काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो उस इकोसिस्टम में को स्टेबल बनाने के लिए, इकोसिस्टम में काम करने के लिए हमको स्पीसीज को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, जीवित रखना पड़ेगा, स्पीसीज को बचा कर रखना पड़ेगा। यही क्या है, रिविट वेपर हाइपोथेसिस का है, और ये क्या है, पाउल एहरलिख का है, पाउल एहरलिख का है ना। तो आपको ये इतना तो पता हो गया, मिटा दे मेरे भाई, चलो बहुत बढ़िया, बाकी सारा चीज तो तुम लोगों को पता ही है। अब हम लॉसेस देख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस क्या है, लॉसेस के बारे में जानना भी जरूरी है ना। बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के क्या देख ले हम, लॉस देख ले। लॉस क्या है मेरे भाई, आप जरा बताओ, कुछ तो लॉस बताना पड़ेगा आपको, वैसे तो नहीं बता सकते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, मास एक्सटेंशन होता है, मास क्या होता है, मास एक्सटेंशन होता है, मास एक्सटेंशन मतलब विलोपन, क्या है, मास विलोपन होता है। मास विलोपन क्या है, ये मास विलोपन क्या है, तो अगर हम जैसे कि ये रॉबर्ट वाला समझे ना, तो ऐसे ही सेम चीज समझ लो, क्या है कि अगर हम स्पीसीज है, स्पीसीज क्या है कि एक विलुप्त हो रही है, एक बहुत सारे स्पीसीज अभी याद रख लेना कि 6 क्या है, छठा मास एक्सटेंशन चल रहा है, मास एक्सटेंशन क्या हो रहा है, चल रहा है, चल हिंदी में लिख देते, चल रहा है, कितना, छठा 6th मास एक्सटेंशन चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो मास एक्सटेंशन है ना, इतना तेजी से हो रहा है, इतना तेजी से, मतलब कि 100 से 1000 गुना तेजी से हो रहा है। पहले जो मास एक्सटेंशन होता था मतलब कि जातियां विलुप्त होती थी, अब इतना तेजी से, क्योंकि रेडिएशन है, रेडिएशन की वजह से बहुत सारा चीज है। और ह्यूमन के जानते हो कि घोंचेदार आदमी है, यह ह्यूमन घोंचेदार क्या है कि ऑर्गेनिज्म है, ये अपने लालच के लिए सारे ऑर्गेनिज्म को मार सकता है। तो क्या है कि अभी 6 मास एक्सटेंशन चल रहा है, इसमें बहुत तेजी से हो रहा है। और ये मास जो एक्सटेंशन है ना, ये मास एक्सटेंशन क्या है, 100 से 1000 गुना क्या है, फास्ट, क्या है, फास्ट रेट से क्या हो रहा है। अब समझ लो मेरे भाई, क्या होगा अभी मास एक्सटेंशन क्या हो रहा है, अभी छठा मास एक्सटेंशन चल रहा है, और उसमें भी 1000 से क्या है 100 गुना फास्ट दर से हो रहा है। पीछे जो पहले मास एक्सटेंशन होता था, इससे पहले वाले से भी तेज दर से, अब समझ लो। तो ये तो पहले समझ में आ गया। अब मास एक्सटेंशन के कुछ हम कारण देख लेते हैं, क्या क्या कारण है, क्या क्या चीजें है ना। तो आपको ये हो गया, अरे बोलो यार, हो गया तो मिटा सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर क्या करेंगे तुम लोग को मेरे भाई पता नहीं,
यहां से लिख देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है, क्या है, हैबिटेट लॉस ऑफ, कहां गया भाई, फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन चल रहा है, हो रहा है। अभी ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटिंग है। ओवर एक्सप्लॉइटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉइट मतलब समझते हो, अति दोहन, अति दोहन क्या है, अति दोहन, अति दोहन, अति दोहन। जैसे कि आपको हम बता चुके हैं, वैसे तो यार तुम लोग अगर क्लास करते ना तो समझ में आ जाता। अगर कोई ऑर्गेनिज्म वो चाहेगा नहीं कि हम अति दोहन करें, अपने पूरे जाति को नाश फास कर दें, है ना, ये तो चाहेगा नहीं। और अगला क्या है कि एलियन स्पीसीज का आतंक, एलियन स्पीसीज का, एलियन स्पीसीज का आक्रमण। और उसके बाद क्या है मेरा भाई, उसके बाद आपको पता होना चाहिए को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब सह विलोपन, क्या है, सह विलोपन। ये प्रमुख अभी कारण है, ये कारण बताएं, इसमें से सबसे प्रमुख कारण कौन सा, ये आपको बताना है। अभी हम इसको पहले नोट कर लो, हम आगे बात करेंगे, इसको हम एक फ्लो चार्ट में लिखकर हम बातें करते हैं कि कैसे क्या है। पहले इसको मास एक्सटेंशन को नोट कर लो, हो गया, मिटा दे। चलो मेरे भाई, बाकी तुम लोग तो तेज ही हो, ऐसे हम थोड़ी नहीं कहते हैं कि तुम लोग तेज नहीं हो, हम लोग जानते हैं गधे तेज होते हैं, सॉरी अब मजाक करते हैं यार मेरे भाई, आप ऐसे मत कर रहे हैं कि सर वैसे वैसे बोल रहे हैं ना। अब देखो यहां से हम बात क्या कर लेते हैं, देखो सब इसको ऐसे हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं ना, ये तो हो गया होगा, ये हो गया ना। चलो इसको हम ऐसे फ्लो चार्ट बना लेते हैं जो आपको समझ में आए, है ना, हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन सब चीज लिख देते हैं ना, बाकी आप लोग को पहला है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, है ना, ये एकदम मेजर है। उसके बाद क्या लिखे थे जरा बताओ, ये था ओवर एक्सप्लॉइटिंग, ये भी है इसमें। उसके बाद क्या है, फ्रेगमेंटेशन है ना, फ्रेगमेंटेशन तो पहले लिख चुके हैं, को एक्सटेंशन। ये आपको 3 मेजरली जानना है, वैसे चारों को तो हम जानेंगे ही जानेंगे। और एलियन स्पीसीज की क्या है, आक्रमण है, बाकी सारी चीज आप लोग जानते हो, बाकी हमको बताना पड़ेगा नहीं, आप लोग पहले से तेज हो। और क्या है, हैबिटेट लॉस इन फ्रेगमेंटेशन। आपको ये याद रखना है ना कि जो हैबिटेट लॉस है ना, सबसे ज्यादा हैबिटेट लॉस कहाँ हुआ है, क्या बोले, सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में हुआ है। सबसे क्या है, ज्यादा क्या है, लॉस हुआ है ना, घाटा लॉस किसमें हुआ है, तो हैबिटेट क्या है, लॉस फ्रेगमेंटेशन है, इसमें हुआ है, आपको पता होना चाहिए वैसे। और एक बात बताना कि जो हैबिटेट लॉस में भी सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है,
सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो आपको याद रख लेना है कि ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये याद रखना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपको याद रख लेना कि सबसे ज्यादा हुआ है तो क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हुआ है। अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे, मेरे भाई याद रख लेना कि पहले 12% इसका क्या था, एरिया था, 12% था, आपको याद होना चाहिए 12%। अभी घटकर कितना हुआ है, जैसे कि अभी जो बेंगलुरु में कटाई हुआ, अब बताओ बेचारे जितने भी फॉरेस्ट है हम लोग उसको काट कर वहां पे क्या कर दे रहे भाई, मतलब कि ये समझ लेना कि अपने जान की खतरा ही कर रहे हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 6% अब बचा है, कुछ नहीं ज्यादा बचा है, 6% बचा है। उसके बाद अमेजोन फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट ब्राजील, जो ब्राजील में है, ब्राजील का अमेजोन फॉरेस्ट की बात किया है, क्या किया है, जो अमेजोन क्या फॉरेस्ट की बातें की जो ब्राजील में है ना, ब्राजील की अमेजोन फॉरेस्ट, ब्राजील की कहाँ है, ब्राजील में तो है, ब्राजील का अमेजोन फॉरेस्ट है ना, इसकी बातें किया है। अब ये देखो, ये इसको क्या बोला जाता है, अमेजोन फॉरेस्ट को लॉन्स ऑफ द क्या बोला जाता है, प्लेनेट बोला जाता है, लंस लंस यानी फेफड़ा बोला जाता है, सॉरी फेफड़ा बोला जाता है, फेफड़ा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो लॉन्स ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है, क्या, लॉन्स ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है, लॉन्स ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है, मतलब फेफड़ा बोला जाता है। ये क्या करता है पता है आपको, 20% ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, पूरे क्या जो फोटोसिंथेसिस है, जो पूरे प्रकाश संश्लेषण है उसका 20% क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। अब समझो इतना बड़ा है तो 20% देगा ही देगा, तो कितना परसेंट देता है मेरा भाई, 20%, पहले देखे आप 20% ऑक्सीजन, अवय ठीक है, 20% क्या करता है, 20% O2 क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ना, प्रोड्यूस करता है 20%। बाकी आपको पता ही है हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों, सोयाबीन कल्चरिंग के लिए, सोयाबीन कल्चरिंग के लिए भी काट रहे हैं, मार कटाई हो रही है उसकी भी बेचारे। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो हमारे क्या बोलते हैं, जो बकरियां है, गाय है, भेड़ है, बकरा है, सकड़ा है, जो भी है, खाने चरने के लिए इसका भी, इसका कटाई हो रहा है अमेजोन फॉरेस्ट का। तो दो चीज मेजर कारण याद रख लेना कि किसके किसके लिए मेरे भाई, सोयाबीन कल्चरिंग के लिए, सोयाबीन खेती के लिए, और दूसरा क्या है कि मेरे भाई गाय भैंस बकरा बकरी को चढ़ने के लिए क्या हो रहा है, इसकी कटाई हो रही है। तो ये याद रख लेना बेचारे, क्या होगा, कैसे चलेगा। और ओवर एक्सप्लॉइटिंग तो क्या है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग की क्या है, वी आर नीड टू क्या कन्वर्ट इन द ग्रिड, हम लोग की जो नीड है, हम लोग की जो नीड है क्या है, नीड, हम लोग की नीड किसमें, तो ग्रिड में क्या होती है, बदल जाती है, बदल गई है, गई है, गई लिखो, गई है। नीड मतलब क्या होता है, जरूरत, और ग्रिड मतलब क्या होता है, लालच। हम लोग की जरूरत किसमें बदल गई है, लालच में बदल गई है भैया, लालच बदल गई है। तो क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत जातियां नाश हुई, क्या हुई, बहुत जातियां, मतलब कि पैसेंजर क्या है, पिजन, पैसेंजर पिजन, पैसेंजर पिजन भी विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो चुका, एक्सटिंक्ट हो चुका। आपको पता है कि पैसेंजर पिजन बेचारा कितना बढ़िया रह रहा था, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका, ये भी विलुप्त हो चुका। और उसके बाद स्टेलर सी काऊ है, क्या है, स्टेलर सी काऊ, स्टेलर सी काऊ है, स्टेलर सी काऊ भी क्या हो चुकी, एक्सटिंक्ट हो चुकी, एक्सटिंक्ट हो चुकी, विलुप्त हो चुकी, ये भी क्या हो चुकी, विलुप्त हो चुकी। आपको पता ही है कि हम लोग घोंचेदार आज भी हम लोग ऑर्गेनिज्म है, विलुप्त हो चुकी, इससे लिखो। हम लोग जहां भी देखते हैं मिला कहीं घोंचा हुआ, वहीं पर ये हो जाए। तो आपको पता है कि ये सारी चीज हमारे
अब देखो ये याद है कि एनसीईआरटी बेस आपको चल रहा है, तो नीट की जो है एकदम बढ़िया तरीके से आपको पता है कि कैसे चल रहा है। हम लोग के फ्लो चार्ट में चलता है, सारी चीजें ऐसे ऐसे चलती है। और बाकी हम इसकी बात कर ले, क्या इसकी बात करें, है ना, इसकी बात तो किया जाएगा। अब जो को एक्सटिंक्शन है, मान लो को एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, अगर एक कोई स्पीसीज है ना, एक कोई जाति है तो क्या होती है, दूसरे जाति पर निर्भर होती है। कोई एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होता है, जैसे जाति की बोले, तो अगर अगला ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि नष्ट हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो चुका होता है, तो दूसरा जाति को कोई दूसरा स्पीसीज को कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता, और दूसरे पर किसी पर निर्भर ही नहीं रहता। हम लोग चावल गेहूं मक्का इस पर निर्भर है ना। अगर चावल गेहूं मक्का ये खत्म हो जाता है, बाकी हम लोग किस पर निर्भर होंगे, आप खुद सोचो। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी धीरे धीरे हम लोग का विलोपन होना चालू हो जाएगा, आपको ये पता है ना। तो ये सारा चीज है कि अगर एक मान लो कि क्या है, एक स्पीसीज है ना, क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही मान लो, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म क्या है, एक ऑर्गेनिज्म एक्स है, एक ऑर्गेनिज्म एक्स है। अगर एक्स ऑर्गेनिज्म क्या होती है, एक्सटिंक्ट होती है, एक्सटिंक्ट मान लो होती है, तो क्या होती है कि अगर वाई अगर ऑर्गेनिज्म है ना, वाई ऑर्गेनिज्म, ये भी मेरे भाई क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मेरे भाई, आपको पता है कि ये एक्स वाई एक्स पर ही निर्भर थी, वाई एक्स पर ही निर्भर थी, और दूसरा इसका कोई चारा ही नहीं था, होगा ही होगा, पहले देख ले जरा, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, चले मजा चल रहा है ना, दूसरा क्या करना है। और ये एलियन स्पीसीज की बात करें, एलियन स्पीसीज को क्या बोला जाता है, एक्सोटिक क्या स्पीसीज बोला जाता है, एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक क्या बोला जाता है, बोलने के लिए कुछ भी तो बोल सकते हैं, स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज क्या कहते हैं इसको, एक्सोटिक किसको, एलियन स्पीसीज को। क्यों कहते हैं भाई, देखो ये एलियन स्पीसीज क्या है कि कहीं दूसरे क्या है कि दूसरे इकोसिस्टम से आई होती है, किसी भी दूसरे इकोसिस्टम से कोई भी स्पीसीज हमारे इकोसिस्टम में आ रही है, किसी भी अन्य इकोसिस्टम में जा रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सोटिक क्या बोला जाएगा, स्पीसीज बोला जाएगा। बस आपको समझ में आ गया। और इसका ज्यादा कुछ है नहीं, एग्जांपल है, दूसरा क्या होगा, इसका एग्जांपल है, क्या है इसका एग्जांपल है, नाइल पर्च है, क्या है, नाइल पर्च है, नाइल पर्च क्या है, इसका मेन एग्जांपल है। उसके बाद आपको पता है कि वाटर हायासिंथ है, वाटर हायासिंथ है, वाटर हायासिंथ है, वाटर हायासिंथ को वाटर हायासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, क्या, टेरर ऑफ बंगाल, क्या, बंगाल का क्या बोला जाता है, आतंक बोला जाता है। क्या बोलेगा, आपको बोलेगा वाटर हायासिंथ, व्हाट इज द हायासिंथ, वाटर हायासिंथ क्या कहेंगे, टेरर ऑफ द बंगाल। आपको पता ही है, ये सारा चीज तो पता होना चाहिए, बाकी सारा चीज तो तुम लोग को जानते ही हो। आगे हम बात करें क्या, तो हमारे पास क्या है कि कैरोट ग्रास है, कैरोट ग्रास को समझते हो ना, कैरोट ग्रास आगे यार फ्लोरिंग प्लांट में पढ़ चुके थे मेरे भाई, कैरोट ग्रास फ्लोरिंग प्लांट में पढ़े थे, है ना। तो कैरोट ग्रास है, कैरोट ग्रास है, कैरोट ग्रास का ये नाम बताना, हमको पता है कि तुम लोग को किसी को पता नहीं हो, कैरोट ग्रास का साइंटिफिक नाम क्या होता है, जरा बताना, कैरोट ग्रास का साइंटिफिक नाम क्या होता है। ये अगर तुम लोग को पता होगा, एक नाइल पर्च, 2 3, अबे तू 3 है ना, बाकी तो आपको पता ही है। अभी ये लेक्चर के बाद आपको
ये इसकी जो लॉस बायोडाइवर्सिटी की क्या है, सुरक्षा है, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहले इसको हमको बताओ कैरोट ग्रास का जो साइंटिफिक नाम होता है क्या होता है। पहले वीडियो को पॉज भी कर रहे हैं ना, पॉज करके नोट करना है ना, फट दे। हो गया, हो गया ना, हो गया। चलो वैसे तो तुम लोग को पता ही नहीं है, बाकी याद रख लेना। अरे कहाँ गया भाई, गिर मत। कैरोट ग्रास होता है क्या, सॉरी क्या होता है, पार्थेनियम। वैसे पता होना चाहिए, पार्थेनियम हो गया। और एक और क्या दिया है, एग्जांपल दिया तो है, बहुत सारा एग्जांपल है। एक क्या है, ईस्ट जो सॉरी अफ्रीका के है, क्या है, अफ्रीकन क्या है, कैट फिश है, अफ्रीकन कैट फिश है। क्या नाम है, क्लोरिया। अफ्रीकन कैट फिश है, क्या है नाम है, क्लोरिया। एक लेंटा, एक और दिया है इधर में, इसको लिख देते हैं क्या, एक और दिया है लेंटामा, ये भी दिया है। 3-4 दिया है, आपको पता होना चाहिए। बाकी सारा चीज तो ठीक ठाक है। हो गया, वीडियो को पॉज कर लिए, पॉज करके नोट करो, नोट कर लिए तो ठीक ठाक है ना। बाकी बोल देना। हो गया, चलो हो गया तो बोल सकते हो, एक बार और समझा देंगे। हाँ एक चीज है, एक चीज सुन लेना। एक हम एक क्वेश्चन देते हैं, अगर जो बर्ड से क्या है, बर्ड से क्या करती है, बर्ड्स माइग्रेशन दर्शाती है, क्या माइग्रेशन करती है, माइग्रेशन करती है। और जो जो एनिमल है, क्या है, एनिमल है, एनिमल की हैबिटेट क्या है, हैबिटेट क्या है, लार्ज है, क्या है, लार्ज है, बड़ा है। तो क्या इस पर असर पड़ेगा, मतलब किसका इस पर प्रभाव पड़ेगा, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो बर्ड्स माइग्रेट करती है, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करके चली जाती है, माइग्रेशन दर्शाती है जो बर्ड्स, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और जो जिसका हैबिटेट बड़ा है, जिसका एरिया बड़ा है, उस पर कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, ये बताना हमको। आपको पता होगा तो नहीं पता है, जो माइग्रेशन दर्शाती है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, उस पर बहुत ज्यादा क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, किसका, हैबिटेट लॉस और क्या है, फ्रेगमेंटेशन की, है ना, समझ में आ रहा है, फ्रेगमेंटेशन की। आपको पता होना चाहिए, ये दोनों चीज याद होना चाहिए। एक छोटा सा चुटकुला था आपको। अब बाकी अब यहाँ पे हम समझा देते हैं, है ना। अब देखो, जो एलियन स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज तो है, नई स्पीसीज है, नई जाति है। ये जाति सबसे ज्यादा तंग, सबसे ज्यादा उत्पात क्यों मचाती है, ये जाति सबसे ज्यादा आतंक क्यों मचाती है, आतंक तो जानते हो ना, आतंक के हिसाब से ज्यादा क्यों मचाती है, इसके रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ, क्या है कि जो टेरर बन जाती है, आतंकी हो जाती है ना। तो इसका रीजन कुछ तो होगा। आपको तो ये पता है कि ये जाति नई स्पीसीज की है, नए दूसरे जगह से एलियन स्पीसीज है। और जो हमारे हैबिटेट है, जो हमारे कम्युनिटी है, जो हमारे इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में इसको खाने वाला, इसको लिमिटेड रखने वाला, इसको ये करने वाला कोई क्या होती, नेचुरल हमारे पास प्रेडिटर नहीं होता है, इसको रोकथाम करने वाला कोई हमारे पास नेचुरल प्रेडिटर होता ही नहीं है, कोई नेचुरल प्रेडिटर नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा ये उत्पात मचाती है, सबसे ज्यादा उत्पात यही मचाती है, इसलिए कि इसको खाने वाला कोई नेचुरल हमारे इकोसिस्टम प्रेडिटर ही नहीं होता। और ये सारा चीज आपको समझ में आ गया, क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेटरी क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है, निर्भर रहता है। और पहला ऑर्गेनिज्म गायब तो दूसरा ऑर्गेनिज्म के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ऑब्लिगेटरी रूप से एक दूसरे ऊपर निर्भर था, और वो भी गायब हो जाता है। जब हम लोग की नीड ग्रीड में बदल जाती है, मतलब हम लोग की जरूरत लालच में बदल जाती है, तब हमारे पास क्या होता है कि ओवर एक्सप्लॉइटिंग होता है। और पैसेंजर है, क्या है, स्टेलर सी काउ है, एक्सटिंक्ट हो चुके, बाकी सारा चीज तो आपको पता ही है। और आई होप ये सारा चीज पहले बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, है ना, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है। सो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।